तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू नायरा मम्मा ब्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं आप लोगों को ये वाला नज़ारा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे जो गार्डन है, आप लोगों को तो पता ही है, घर के पास में अंगना में ही बहुत प्यारा सा गार्डन है। पर अभी इतना मतलब घास फूस हो गया था बारिश की वजह से, एकदम हल्का हल्का जंगल की तरह हो गया था। तो ये थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, इसीलिए घास काटने वाला आदमी को बुला के हम लोग यहाँ पे घास की सफाई कर। तो मेरी नाश्ता तो बन चुकी है, अब मैं नहा धो के फ्रेश भी हो चुकी हूँ। अब बच्चों को थोड़ा सा डांट पट के उठा के यहाँ पर मैं बिस्तर सही कर रही हूँ। नायरा तो उठ चुकी थी पर वैभव बिल्कुल उठना नहीं चाहता था, तो उसको मैंने डांटा तो फिर वो उठा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्तर सही कर रही हूँ क्योंकि काम वाली आती है तो उसके पहले ही मैं बिस्तर सही कर लेती हूँ क्योंकि वो झाड़ू पोछा करती है। काम वाली यहाँ की कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती, इसलिए पहले ही मैं रेडी रख देती हूँ। तो वहाँ से सफाई होने के बाद तो फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया, मैं वैभव को नाश्ता दे दिया। यहाँ नायरा को नाश्ता करवा रही हूँ। नायरा को नाश्ता कराने या कुछ भी लंच हो डिनर हो करवाने में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ। वो बिल्कुल एक दाना भी ठीक से वो खा नहीं पा रही है। अगर आप लोग देखिए, वो बोल रही है कि मेरा गला में मम्मी दर्द दे रहा, मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो पानी पिला के एकदम चींटी के एकदम छोटा छोटा टुकड़ा दे दे के मैं उसे तोड़ तोड़ के खिला रही हूँ। उससे गला में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बेचारी बहुत ज़्यादा कष्ट में है। यही समझ में नहीं आता है कि भगवान के ऊपर, जब किसी बच्चे को अगर इतना कष्ट है, एक तो वो चल नहीं पाती है, ऊपर से ठीक से वो बैठ नहीं पाती है, कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो भगवान उसको और ऊपर से प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, यही समझ में नहीं आता है। अरे देना है तो मुझे दे दो, हम लोग हैंडल कर लेंगे। पर वो तो एक तो बच्ची है, ऊपर से खुद ही ऑलरेडी वो कमज़ोर है, ऊपर से भगवान उसे और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं। बेचारी आज 3 दिन से खाना नहीं खाई है, उसका पेट भी फुला फुला गैस हुआ है। बिल्कुल ये खाना नहीं खा रही है, एकदम खाना नहीं खा रही है। एक्चुअली इसका भी कोई फॉल्ट नहीं है, गला में इसका इतना दर्द है कि खाना ही नहीं खा पा रही। हाँ, गरम करना होगा, रुकिए आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का गार्डन का सफाई होके यहीं पर सब काट कूट के रख फेंक दिया गया है। अब आएगा कचरा वाला, वो उठा के लेके जाएगा। लेकिन सच बोलूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग सोचेंगे कि पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, हवा आएगा ताज़ा हवा, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग नीचे रहते हैं ना ग्राउंड फ्लोर में, तो एक डर लगा रहता है सांप का, कीड़ा का, बिच्छू का, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा काट देते हैं। तो काट देते क्योंकि बच्चे घर में हैं और फिर घर में बहुत सारे ऐसा जानवर घुसे भी हैं, मतलब छुछुंदर हुआ या कोई बिच्छू हुआ, इस तरह का घुस जाता है। तो इसलिए हम लोग महीनों महीनों में सफाई करते रहते हैं। लेकिन इस बीच में कुछ ज़्यादा ही दिन हो गया था, इसीलिए अभी ज़्यादा घास फूस निकला है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो लंच मेरी हो चुकी है, मेरी क्या सबकी लंच हो चुकी है। अभी ये शायद 2:30 बज रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ टहलने आई हूँ। इस चारों तरफ गेंदा ही फूल का घास पौधा है। ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा छोटा जो पौधा है, ये सब है ना, ये सब ये पता नहीं मम्मी को गलत फहमी हुआ है कि क्या हुआ है। मम्मी कह रही है कि वो जो पीला पीला फूल होता है, हम लोग गेंदा फूल कहते हैं, कह रहे कि ये गेंदा फूल का है, तो ये सब रहने दो, बाद में देखना बहुत सुंदर सुंदर गेंदा फूल होगा। देखिए चारों तरफ हुआ है। और ये देखिए तुलसी जी का पौधा भी हो चुका है, अपने आप हो जाता है। ये देखिए, बच्चों का तबीयत ठीक नहीं रहता है तो कुछ मन भी ठीक नहीं रहता है कि कुछ हंसूँ बोलूँ, कहीं घूमने जाऊँ, कुछ करूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
और जब बच्चों का तबीयत भी ठीक नहीं था तो मैं कुछ अपने लिए भी कुछ बना नहीं पा रही थी, मैं अपने लिए कुछ खा नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ बच्चों को देखूँ कि घर संभालूँ कि अपने लिए कुछ करूँ। तो ये 2-3 दिन मेरा रूटीन एकदम बिल्कुल तरह से गड़बड़ा गया था। तो आज से फिर से टाइम टेबल से कर रही हूँ। पानी बरसेगा, कपड़ा तो भीतर कर दी ना। हाँ, अभी नहीं बरसेगा, वो ठीक नहीं, सोने थोड़ा आराम करने मौसम जाएंगे। तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ना हवा है, ना धूप है, ना गर्मी है, अच्छा लग रहा है मौसम। मेरे हस्बैंड भी शायद आने वाले हैं कुछ दिन में। बेटी का तबीयत ठीक नहीं है तो बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, कभी बेटा का तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, कभी मम्मी जी बीमार पड़ जा रही है, तो अकेले ये सब हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है और सब चीज़ पापा में ही बर्डन पड़ जा रहा है। तो इसीलिए मैंने हस्बैंड को कहा अब रहने दीजिए, आप बाहरी दुनिया देख लिए, बाहरी दुनिया का बहुत कमा लिए, अब घर आ जाइए। क्योंकि देखिए हम लोग का शादी का 12 साल हो गया, 12 साल में आज तक कभी भी अपने हस्बैंड से मैं अलग नहीं हुई हूँ, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा पड़ा कि उनको इतना बड़ा डिसीज़न लेना पड़ा। तो लेकिन अब सच कहूँ तो बेटी मेरी इतनी बड़ी हो गई है कि अब बिल्कुल हैंडल नहीं किया जा रहा है, घर संभालना, बच्चा संभालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो बस वो कह तो रहे हैं कि ठीक है अगस्त को कर अगस्त के लास्ट में आ जाऊंगा। देखिए एक घर में यंग जेंट्स का बिल्कुल ज़रूरत है, और स्पेशली जो कि मेरी बेटी ऐसी है, इसलिए आप लोग देखते ही होंगे, अगर आप लोग बहुत सारे ब्लॉग देखते होंगे तो वो लोग इधर घूमने जा रही है या कुछ काम के लिए जा रही है या किसी के घर जा रही है, तो आप लोग शायद नोटिस करते होंगे मैं नहीं ये सब कर पाती हूँ, मैं ज़्यादातर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ अपने बेटी के हिसाब से चलना पड़ता है कि वो आज ठीक है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, वो आज सोई है तो मैं थोड़ा बाहर निकल सकती हूँ, क्योंकि अब मम्मी जी का भी एज हो चुका है, तो मम्मी जी तो बिल्कुल नायरा को संभाल नहीं पाती है। तो इसीलिए बहुत कुछ सोचने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि अब हस्बैंड को बुला ही लेते हैं, अब जो भी करेंगे यहीं करेंगे, जो भी बिज़नेस करेंगे या कोई जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे अब यहीं करें, क्योंकि अब कहते हैं ना कि इंसान दूर जाने के बाद ही उस चीज़ का महसूस होता है कि नहीं। फ्रेंड्स ये सब आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि जो इंसान सामने थे उनका कदर नहीं होता, लेकिन दूर जाने के बाद तब महसूस होता है कि हाँ नहीं ये इंसान यहाँ थे तो यहाँ इनका कितना ज़रूरत था, ये कितना कुछ करते थे, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और हमारे ये तो आप लोग जानते हैं ये फ्लैट सिस्टम है, यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है, जो भी करो अपना करो, अकेले हैंडल करो, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे बस थोड़ा बहुत सब हंस बोल लेंगे इतना ही, लेकिन सुख दुख के साथ ही यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ठीक तरह से कोई बात नहीं करते हैं, तो सुख दुख के साथ ही तो दूर की बात है। हाँ मेरा मायका है यहीं से सामने है आधा घंटा का, लेकिन मेरा भाई अभी खुद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, शायद देखिए गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है, वो खुद परेशान रहता है, वो खुद ही उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। तो बस मेरे मायके में मेरा भाई है और पापा तो खुद ही बीमार है, जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि मेरे पापा का किडनी डैमेज हो गया है तो पापा भेलोर गए हैं, तो वो लोग फैमिली में खुद परेशान है, तो अब मैं परेशान करूं अच्छा नहीं लगता। मैं तो यहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग का मैं हेल्प कर सकूँ, क्योंकि एक इंसान का किडनी डैमेज होना समझते हैं और एक नहीं दो डैमेज हो चुका है। मेरे पापा क्या थे और क्या हो गए हैं। कभी पापा आए भेलोर से, अगर मैं जाऊँगी पापा से मिलने, अब कुछ ही दिन बाद मेरी भाभी का भी बेबी होने वाला है, तो जाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर मिलाऊंगी पापा को, भाभी को। एक्चुअली वो लोग थोड़े साई टाइप के हैं, कैमरा में आने में बहुत शर्म करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं मिला पाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड आएंगे तब ब्लॉग बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा उनके साथ। वो बहुत हंसमुख है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत जल्दी आप लोग उनके साथ घुल मिल जाएंगे। वो बहुत जल्दी एक अनजान इंसान के साथ भी इतने अच्छे तरीक़ा से फ्रेंडशिप कर लेते हैं कि इतना तो मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ वो
हंसमुख बहुत है, बहुत जल्दी सबके साथ घुलने मिलने वाले इंसान हैं। अब मेरी बेटी तो रात दिन पूछती है मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे। कभी कभी तो बेचारी ऐसा कहती है कि आँख से आंसू आ जाता है कि मम्मी पापा तो अब रास्ते में ही है ना, पापा तो बस अब आने ही वाले हैं ना, मम्मी बेल बजेगा तो सबसे पहले मैं खोलूँगी। ऐसा ऐसा बोलती है कि मैं क्या बताऊँ, कुछ मतलब कहने का कुछ नहीं उसके पास, मेरे पास कुछ कहने का नहीं रहता। मैं रखती हूँ, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो बस आप लोग प्रे करें कि मेरी बेटी बहुत जल्द ठीक हो जाए और मेरा बेटा हमेशा स्वस्थ रहे। तो चलिए बाय बाय।